हाँ जी भाई, कैसे हो सारे? राम राम सभी को। तो आज हमारे सामने है किया सिरोस का टॉप एंड वेरिएंट HTX ऑप्शनल, जो कि है DCT के साथ, क्योंकि भाई DCT में ही आपको HTX ऑप्शनल मिलेगा। अगर आपको मैनुअल चाहिए तो वहाँ पे आपको HTX मिलेगा, जो कि बहुत फीचर आपको कम देता है। बात करते हैं इस वेरिएंट की। सबसे पहले भाई प्राइसिंग तो देखो इसकी आई नहीं है, और फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी दिखा देता हूँ। बात करें इसके इंजन की, तो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, लेकिन भाई किया ने डीजल इंजन भी निकाला है। वो भी एक अलग ही लेवल की तगड़ी चीज़ कर दी है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि डीजल इंजन इसमें आएगा। तो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि आपको 114 bhp की पावर देता है, और 172 यानी कि 172 172 Nm का टॉर्क निकाल देता है, जो कि भाई बढ़िया चीज़ है। और अब करते हैं गाड़ी की बात एक एक करके, क्या कुछ चीज़ें इसमें मिलती है। सबसे पहले भाई डिज़ाइन बताऊँ ना, डिज़ाइन आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है भाई, अलग सा ही डिज़ाइन बनाया है कुछ। ये देखो बॉक्सी सा डिज़ाइन है अलग ही, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे तो भाई बढ़िया लगा, एक यूनिक डिज़ाइन है और फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी लगती है। अगर मैं शुरुआत करते भाई गाड़ी की ना की से, की दिखा देता हूँ कि भाई किया की ना स्टार्टिंग से ही बात काफ़ी स्मार्ट की रही है और काफ़ी यूनिक की रहती है। बढ़िया हर गाड़ी में आपको यहाँ पे मिलते हैं बटन्स, सॉरी की तो दिख ही नहीं रही थी, कि हर गाड़ी में आपको यहाँ पे मिलते हैं बटन्स। यहाँ पे आपको साइड में मिलेंगे लॉक अनलॉक के बटन्स है, साथ में आपको होल्ड करोगे स्टार्ट हो जाएगी इस साइड से, और होल्ड करोगे तो बूट ओपन हो जाती है। और साथ में भाई इनकी कीज में जो एक स्मार्ट फीचर होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो सारी विंडोज रोल डाउन हो जाती है, और लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो सारी विंडोज अप हो जाएगी, यानी कि चढ़ जाती है। तो वो एक अलग लेवल की चीज़ है, और चाबी भाई काफ़ी बढ़िया लगती है, किया की ना हमेशा से बढ़िया रही है। बात करें इस गाड़ी की, तो भाई डिज़ाइन मस्त लगा, अच्छा एक यूनिक डिज़ाइन है। रोड में जब चलेगी तो रोड प्रेजेंस गाड़ी की ना बढ़िया रहेगी, अलग ही गाड़ी लगने वाली है। फ्रंट से अगर हम बात करें तो भाई फीचर गाड़ी के अंदर ना भर भर के मिलते हैं। HTX की वीडियो मैंने डाली है, उसमें आप देखना, उसमें बहुत कम फीचर मिलते हैं। तो जो लोग भाई मैनुअल के शौकीन है ना, उनको फीचर के छोटे से ना लिमिटेड चीज़ें हो जाती है वहाँ पे। अगर बात करो इसकी, तो किया का लोगो आगे मिलता है, नीचे आपको पियानो ब्लैक की ग्रिल्स मिल जाएगी, 360 कैमरा इसके अंदर है, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। साथ में आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती है 3 रिफ्लेक्टर के साथ। साथ में आपको जो है DRL मिल जाएगा यहाँ पे, और आपको मिल जाता है इंडिकेटर। इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, 4 पार्किंग सेंसर आगे मिलेंगे। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का रहने वाला है, जो कि भाई बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। सब 4 मीटर गाड़ी है ये, लेकिन ये गाड़ी भाई देखने में ना थोड़ी बड़ी लगती है, क्योंकि भाई डिजाइन गाड़ी का उस तरीके का है। वैगनार हुई, डिफेंडर हुई, डिफेंडर भाई बहुत बड़ी तगड़ी गाड़ी है, डिफेंडर जैसा ही इसका कुछ डिजाइन है। बाकी साइड से आप देखोगे ना तो बुक्सी सा डिजाइन है काफी, और लंबी लगती है साइड से, क्योंकि व्हील बेस ना गाड़ी का 2550 mm का है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अगर ये गाड़ी थोड़ी छोटी होती ना, व्हील बेस कम होता, तो उतनी अच्छी लुक नहीं आती। लेकिन अब भाई गाड़ी की जबरदस्त लुक आ रही है, कुछ अलग डिजाइन है, कुछ अलग किया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आते हैं गाड़ी यहाँ पे, तो भाई आपको एडास मिल जाता है, देखो दिख रहा है वो आपको, एडास का रेडार, एडास का कैमरा मिल जाता है। पीछे आपको रेडार नहीं मिलता, लेकिन वो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एडास लेवल 2 देखने को मिलता है। ये तो भाई आपकी फ्रंट से बातें। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है, और जैसे कि मैंने भाई बताया सब 4 मीटर गाड़ी है, लेकिन देखने में लगती बढ़िया। ये देखो साइड से ऐसी कुछ लुक रहेगी, गजब गाड़ी लगती है। यहाँ पे आपको जो फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, ORVMs मिल जाते हैं आपको, इसके अंदर इंडिकेटर मिलेगा और कैमरा मिल जाएगा। साथ में व्हील्स की बात करोगे तो गुडियर के व्हील्स है 215 55R17। तो जो HTX ऑप्शनल वेरिएंट है ना भाई, इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। अगर आप लोगे HTX मैनुअल वाला, जो कि मैनुअल का टॉप है, तब आपको 16 इंच के मिलते हैं। और गाड़ी साइड से ना देखो भाई, डिफेंडर की लुक आती है नहीं आती है, आप कमेंट करके बताओ। पर्सनल चॉइस है, गाड़ी देखने में तो बहुत मस्त लगती है। मतलब आपके फ्लश डोर हैंडल्स भी अलग से ही लगते हैं, ऊपर से भाई पीछे कर्टेन्स भी मुझे दिख रहे हैं। नीचे आपको देखो एक नीचे से ग्लाइडिंग मिल जाती है, ये चीज़ें ये भी काफ़ी अलग गाड़ी को एक यूनिक लुक बनाती है। ऊपर से ये टायर्स के ऊपर जो होगी ये भी बढ़िया बनती है। बात करें अगर बैक प्रोफाइल की, तो मैं इसके बारे में लाइट जला देता हूँ, ताकि आपको भाई इसकी लाइट्स, टेल लाइट्स का पता लग जाए। तो अब मैंने कर दी इसकी लाइट्स ऑन, आगे की भी दिखा दूंगा। पहले हम पीछे की बात करते हैं। पीछे से देखोगे भाई ऐसी कुछ टेल लाइट रहने वाली है। देखने में टेल लाइट का डिजाइन काफी यूनिक है, एल लगता है, उस साइड आपको सीधा एल है, इस साइड आपका उल्टा। यहाँ पे अगर बात करोगे तो LED टेल लाइट्स रहने वाली है। पीछे भी आपको 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, जो कि आपको HTX में नहीं मिलते हैं, इस ऑप्शनल में मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट में। तो वो आपको ना मैनुअल वाली, जो मैनुअल के शौकीन है उनको थोड़े से ना फीचर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बाकी नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है, 7DCT की बैजिंग आ जाएगी, किया की बैजिंग, किया का लोगो, सिरोस की बैजिंग, और यहाँ पे आपको पीछे वाला कैमरा मिल जाता है, क्योंकि 360 कैमरा इस गाड़ी में आता है। डिफोकस मिल जाएंगे, वाइपर्स, और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना। पीछे से भाई लुक ऐसी कुछ रहने वाली है, जो कि सबकी अपनी चॉइस है, पसंद आ सकती है नहीं आ सकती है। इस साइड आओगे तो पेट्रोल का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, साथ में आपको जो है फ्लश डोर हैंडल्स हो गए, व्हील्स हो गए, तो वही चीज़ें हैं। कैमरा इस साइड भी है, क्योंकि 360 कैमरा है, तो हर साइड आपको एक कैमरा मिल जाता है। तो ये तो कोई बात भाई इस गाड़ी की ना बाहर से। और गाड़ी मुझे लुक वाइज ना कुछ गजब ही लगी, मस्त लगी। और आगे से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो लाइट का डिज़ाइन ऐसा कुछ रहने वाला है। ये देखो DRL की पोजीशन, DRL का लुक ऐसा कुछ रहेगा, जो कि मस्त लगता है। यूनिक गाड़ी है भाई, और ऐसी गाड़ी देखने में ना मजा आता है। अब चलती है अंदर। अंदर तो अलग ही खेला हो रहा है भाई, क्या है वो देखो, इतनी तगड़ी अंदर से गाड़ी रहती है। उससे पहले दिखाता हूँ बूट स्पेस। बूट स्पेस की अगर बात करते हैं, तो बूट स्पेस है भाई 465 लीटर का इसके अंदर।
ये देखो भाई 465 लीटर्स का बूट स्पेस आता है, जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब वो आप सोचोगे कैसे, इसके अंदर देखो एक लाइट भी मिलती है। वैसे अब एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, आपको जाना है सेकंड रो के अंदर, और यहाँ से ना आप दोनों सीट्स को, एक तो भाई दोनों सीटें वेंटिलेटेड आती है, ऊपर से दोनों सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में आप इनको ना आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से। तो अगर आपको भाई यहाँ पे कोई नहीं बैठाना, आप अकेले चल रहे हो, आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो आप एक्सटेंड कर पाओगे। तो वो भी एक बढ़िया चीज़ लगी और एक यूनिक है, जो कि भाई और गाड़ियाँ भी करें और ब्रांड्स करें तो अच्छा होगा। बाकी भाई इसको करते हैं हम बंद, और अब देखो आप छोटी सी एक पार्सल ट्रे भी मिलती है, तो वो भी एक बात हो गई। और ये देखो भाई लुक गाड़ी का अलग मस्त लगता है। ये तो हो गई बात इसकी भाई पीछे से। बाकी पीछे हम आएंगे जब हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, इसको कर देते हैं पीछे। अब चलते हैं गाड़ी में ना आगे, आगे देखने के लिए एक्साइटेड आप भी होगे, मैं भी हूँ, चलते हैं। सबसे पहले भाई सीट्स देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है, लेकिन हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मैनुअल मिलता है। ये एक चीज़ थोड़ी कमी कर दी। मैं कहूँगा कि जब सब कुछ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे ही रहे थे, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हाइट एडजस्टमेंट भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं मिलता। सिर्फ आपको यहाँ से ना आगे पीछे करनी है और ये वाली चीज़ करनी है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलेगा। यहाँ आपको जो है वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है। ये कुछ चीज़ें हो गई। अब चलते हैं अंदर, और भाई मैं सीट को ना पीछे कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये हो गया भाई सीट पीछे। और इंटीरियर में कहूँ ना फर्स्ट लुक की, तो मैंने भाई अभी डाली है HTX की वीडियो, उसका इंटीरियर और इसका इंटीरियर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब फर्क बहुत कुछ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक तो भाई बहुत ही मेन फर्क है, बहुत ही मेन एक डिफरेंस है, जिसको मैं कहूँगा एक कस्टमर अगर लेगा ना, तो वो जरूर ध्यान में रखता है, और उसकी वजह से वो HTX को ना लेके, अगर भाई कोई मैनुअल का शौकीन है तो वो देखो वही लेगा। लेकिन अगर आप को ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैनुअल ही लेनी है, तो आप कहीं ना HTX को छोड़ के ऑप्शनल पे जाओगे। लेकिन भाई अगर आपको मैनुअल सॉरी ऑटोमेटिक के अंदर DCT के अंदर HTX ऑप्शनल चाहिए तो आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपको मैनुअल के अंदर HTX ऑप्शनल चाहिए तो वो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो एक चीज़ मिल जाती है। बाकी क्या वो डिफरेंस है, क्या कुछ चीज़ें, वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई इंटीरियर बहुत गजब लगता है। कर देते हैं इसका इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन हो गया भाई गाड़ी की ना। एक तो ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये चीज़ ना इतनी मस्त बनाई है, और कैबिन ना इतना खुला खुला रहता है, बहुत ही मस्त एक अच्छी गाड़ी लगी मुझे तो ना। ये सिरोस बहुत बढ़िया लगी है सच में, मजाक से हटके। बाकी भाई अलग सा ही एक आपको ना स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, जो कि भाई यूनिक है और अलग है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन मोड के बटन मिल जाएगा, जो कि आपको HTX में नहीं आता, क्योंकि वो मैनुअल थी, मैंने वीडियो डाली है। यहाँ पे ये DCT है, तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं 3, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, तो वो भी एक चीज है। बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन मोड का बटन है, जिसके अंदर आते हैं स्नो, मड, सैंड, 3 मोड। यहाँ पे आपको मिलते हैं एडास, लेन कीप असिस्ट, वो सारे फीचर इस साइड मिलेंगे। इस साइड आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल। बाकी भाई इसके अंदर आपको TPMS वगैरह और भी बहुत सारे जितने फीचर होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, सारे मिलेंगे। ये पूरी करेक्ट डिस्प्ले अलग ही लुक देती है। अगर बात करोगे भाई डोर्स की, यहाँ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। साथ में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे देखो देखने को मिल जाती है, बहुत बढ़िया लगती है देखने में। चारों पावर विंडोज, ORVM के कंट्रोल्स। अगर आप लॉक अनलॉक गाड़ी करते हो तो भाई वो तो एक चीज है ही कि गाड़ी के ORVMs फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे, तो वो वाली चीज है। सारी चीजें भाई गाड़ी में मिलती है, ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी भाई ये होगी आपकी वेंटिलेटेड सीट। अब बात करते हैं इस गाड़ी की, क्योंकि ये भाई HTX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको पीछे वाली सीट्स भी वेंटिलेटेड मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं कहूंगा कि और कोई गाड़ी इस सेगमेंट के अंदर आप मुझे ऐसी बता दो जिसके अंदर आपको पीछे वाली सीट्स, सेकंड रो में भी सीट्स जो है वेंटिलेटेड मिलती हो, नहीं मिलेगी भाई। तो किया ने ना भाई खेल दिया है, खेल गई है किया, खेला कर दिया सबके साथ। पीछे वाली सीट भी वेंटिलेटेड मिलती है, तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पे देखो ना वेंटिलेटेड का बटन है, वहाँ पे एक अलग ही कलर लगा रखा है, क्रोम में डोर हैंडल है और बढ़िया लगता है। नीचे आपको बोतल होल्डर्स, हरमन कार्डन के स्पीकर्स आते हैं, चारों डोर में 4, और 2 ट्विटर्स आगे आपको मिल जाते हैं पिलर्स पे। बाकी भाई 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर आते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी चीज लगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपको पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जो कि मैं भाई HTX वाली वीडियो मैंने डाली है मैनुअल वाली, उसमें मैं आपकी बात कर रहा था कि शायद आपको ऑप्शनल के अंदर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा, तो वो चीज हाँ भाई हुई है। उसके अंदर आपको मैनुअल मिलता है, तो भाई वो उसमें ना आपको लिमिटेड चीजें मिलती है। यहाँ पे आपको ऑप्शनल में हर एक चीज ना अप मिलेगी एक लेवल। तो आपको भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और पोजीशन भी बहुत अच्छी है, ज्यादातर गाड़ियों में यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड का बटन, पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल और लाइट एडजस्टर मिल जाता है। बात करोगे स्टीयरिंग की, तो सिर्फ आपको ना ये भाई टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। लेकिन भाई स्टीयरिंग का डिजाइन काफी अलग कर दिया है, काफी ना फ्लैट बॉटम है और एक अलग सा ही है, लेदरेट रैप्ड है। किया का लोगो सेंटर में भी नहीं रखा, साइड में रखा है, तो वो एक चीज हो गई। बाकी पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये DCT है, 7 DCT गियरबॉक्स आता है। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको आते हैं, वाइपर के कंट्रोल्स, ऑटो सेंसिंग वाइपर से रिन सेंसिंग, तो वो भी एक अच्छी बात है। साथ में आपको भाई ऑटो हेडलाइट्स मिल जाती है, फॉलो मी हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है, वो सारी चीजें है ही। आओगे भाई, ये मैंने आपको दिखाई दिया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बढ़िया है सारे फीचर इसके अंदर, TPMS वगैरह और भी बहुत सारे फीचर आ जाते हैं, तो कि वो भी अच्छी चीज है, हर एक चीज आपको ये शो कर देगा। आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ ना सबसे मेन डिफरेंस मैं बता रहा था वो क्या है,
कि मैंने भाई शॉर्ट्स भी डाली है देखो एक, और उस गाड़ी की ना एक कमी भी बताई थी कि अगर आप मैनुअल लेते हो और HTX वेरिएंट लेते हो तो इस गाड़ी का बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक बोल लो, इंटीरियर में एक चीज की कमी बस यही रहेगी, अगर वो ठीक होती तो भाई चार चांद लग जाते। वो चीज यहाँ पे मिलती है देखो, वहाँ पे आपको ना यहाँ पे मिल जाता है एक एसी के कंट्रोल्स, लेकिन कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलती जो कि आपको एसी की इन्फॉर्मेशन शो कर दे, कितना टेम्परेचर है, कितनी ब्लोअर स्पीड है, ना ही आपको इसके अंदर डिस्प्ले में दिखाया जाता। अगर आप लोगे भाई टॉप वेरिएंट तो देखो फर्क यही तो होता है टॉप का और बीच का। टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ से ना डिस्प्ले जो कनेक्ट है उसका भी इन्होंने यूज लिया है, और यहाँ पे एक अलग डिस्प्ले मिलता है देखो, मतलब डिस्प्ले तो पूरी एक ही है लेकिन यहाँ पे एक अलग पार्टीशन है, अलग एक पैनल है, उसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं अलग से, ये देखो भाई। और यहाँ पे ना ये टच है भाई, ऐसी बात नहीं टच नहीं है, और अगर आप यहाँ से कंट्रोल करोगे तो वो भी यहाँ इसके अंदर दिखाया जाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज है और मस्त लगती है भाई। तो ये चीज है मेन डिफरेंस। इसकी वजह से मैं कहूंगा भाई अगर मैं ये गाड़ी देखता, लेने की प्लानिंग करता और मुझे इन दोनों डिफरेंस का पता लगता, तो बेशक मैं मैनुअल का शौकीन हूँ भाई, मैं तो यही गाड़ी लेता, क्योंकि ये चीज ना अलग ही लेवल लगती है। और अगर बात करेंगे इस डिस्प्ले की, तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब चलाने वाइज ना एक नंबर है। मैं कई देर से इसको यूज कर रहा था, बहुत बढ़िया है, टच वाइज बहुत अच्छी है। और सेल्टोस और सोनेट से ना अलग कर दिए, मैप वगैरह, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कुछ भी चलाना है अच्छे से चल जाएगा, तो वो एक चीज होगी। बाकी भाई यहाँ पे ना टच काफी स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है, काफी ना आपको ड्राइवर डाटा चाहिए, TPMS वगैरह इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे फीचर्स है बहुत सारे। साथ में भाई यहाँ पे आपको फिजिकल बटन मिलेंगे, वॉल्यूम का बटन बहुत अच्छा दे रखा है आपको ना, स्क्रोलिंग वाला, वो एक चीज हो गई। साथ भाई मैप वैप आपको लगाना है तो आप यहीं से सीधा लगा सकते हो, इस इवेंट्स हो गए आपके। साथ में आपका आ जाता है नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल जोन टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर पाओगे, ऑटोमेटिक करना तो यहाँ से, मोड करना यहाँ से, और ब्लोअर स्पीड यहाँ से कंट्रोल होगी। बाकी आपको टच करना है तो टच का कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है, टच करके भी आप एसी को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है वो भी, ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। बाकी भाई नीचे आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट, और यहाँ ना ये इसमें देखो दबाते हैं इसको, ये ऐसे दबता है। अगर आपको चार्जिंग के लिए चाहिए तो ये आपका व्हाइट की लाइट जलती है, व्हाइट लाइट। अगर आपको चाहिए कोई और एसेसरी लगानी है तो आप इसको दबा सकते हो, येलो लाइट हो जाएगी, तो वो एक चीज है यहाँ पे दिखा भी रखा है। बाकी टाइप सी पोर्ट एक अलग से दे रखा है चार्जिंग के लिए, और 12 वोल्ट का सॉकेट है जो कि आपको ऐसे दबा के निकल जाता है, वो एक चीज हो गई। इसकी हम कर लेते हैं ना, लाइट भी ऑन कर लेते हैं, ऑन LED लाइट्स मिलती है, सनग्लास होल्डर मिलता है, ऑटो डिमिंग वाला IRVM, जिसमें आपको ये फीचर मिलेंगे किया कनेक्ट SOS, जो कि आपको HTX में नहीं मिले, तो डिफरेंस काफी अच्छा है। बाकी यहाँ पे भाई आपकी वायरलेस चार्जर है नहीं है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अपना फोन रख के देखा तो वायरलेस चार्ज वो तो देखो नहीं हुआ। बाकी वायरलेस चार्जर सारी इसके अंदर है नहीं, वैसे आपको जगह दे रखी है, वो एक बात हो गई। बाकी यहाँ पे आपका आ जाता है गियर बॉक्स, और ये गियर भी भाई अच्छा लगता है, जो गियर नोब है काफी यूनिक है, काफी अच्छा डिजाइन है, PRND ऑप्शन शो कर देगा। बीच में ना आपको एक ऑरेंज कलर की पट्टी सी दिख जाएगी, देखो ये दिख रही, तो वो वाली चीज है। स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, पार्किंग सेंसर्स, और आपको 360 कैमरा इसके अंदर मिलता है, जो कि भाई मिसिंग है आपका HTX के अंदर। भाई मैनुअल अगर आपको लेनी है ना तो आपको कई फीचर से हाथ धोना पड़ेगा बिल्कुल। यहाँ पे आपको देखो 360 कैमरा मिलता है, क्वालिटी में कहूंगा बहुत मस्त है, वाकई में बहुत मस्त। और ये चीजें भाई प्रैक्टिकल होती है, आप यूज करोगे ना जब आपको टाइट स्पेस में यूज करते हो, बहुत मस्त है। तो कोई लोग बोलते हैं भाई कि 360 कैमरा कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही चला लेते हैं, चला सकते हो, लेकिन भाई यूजफुल बहुत ज्यादा है, तो वो एक चीज मिलती है। और गाड़ी देखो अपने आप ना इग्निशन को ऑफ कर लेती है अगर आप बहुत देर तक उसको चला के बैठोगे, ताकि भाई बैटरी की कोई दिक्कत ना आए, वो एक चीज हो गई। बाकी 2 कप होल्डर मिलते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है, पुश का बटन मिलता है, आप इनको एडजस्ट वेडजस्ट कर सकते हो शायद इनसे, तो वो एक चीज हो गई। बाकी यहाँ मिलता है आपको आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट भी आर्मरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको ना यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ये बटन कैसा है, ये बटन आपको इस वेरिएंट के अंदर ही मिलेगा टॉप में, क्योंकि इसके अंदर एयर प्यूरीफायर है पीछे, वो दिखाते हैं। बाकी ये पूरा ना सॉफ्ट टच होने वाला है, अंदर आपको अच्छे से स्पेस मिलता है थोड़ा बहुत, वेंटिलेटेड सीट है दोनों, आपको डोर के अंदर ही उसका ऑप्शन मिलता है, ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, अच्छी खासी स्टोरेज के साथ कोल्ड वाला, ये पूरी चीज कनेक्ट होती है। इस इवेंट हो गया, यहाँ आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है, और एयर बैग्स गाड़ी के अंदर 6 देखने को मिलते हैं, तो वो एक चीज हो गई। बाकी यहाँ कोई मिरर नहीं आता भाई, इस साइड एक मिरर आएगा, लेकिन आपको लाइट नहीं मिलती। और भाई ये आपके सनरूफ के कंट्रोल हो गए, सनरूफ में पहले भी दिखा चुका हूँ भाई, बहुत बड़ा सनरूफ है, और इस गाड़ी को ना 4 चांद लगा देता है सनरूफ, सेगमेंट में शायद सबसे बड़ा इसको आप बोल सकते हो। तो भाई अंदर तो देखो इतना ही था, अब चलते हैं पीछे वाली रो में, और ना लेग रूम हेडरूम दिखाता हूँ, क्योंकि गाड़ी का ना हेडरूम अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया इन्होंने, क्योंकि भाई गाड़ी ना आपको दिख भी जाती है चौड़ी सी। और सनरूफ में कह रहा था भाई बहुत ही बड़ा सनरूफ आता है, यहाँ से आप वन टच में खोल सकते हो, बहुत ही मस्त गाड़ी लगती है देखने में। अब चलते हैं पीछे वाली रो में, यहाँ आपको जो है कर्टेन्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी चीज भाई, दोनों साइड पीछे आपको कर्टेन्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी भाई जो मैं बात कर रहा था ना, वेंटिलेटेड सीट्स वो मिल जाती है। मैंने जब भाई HTX की वीडियो बनाई थी ना मैनुअल की, तो मैंने बोल दिया था भाई पहले ही कि पीछे वाली सीट्स वेंटिलेटेड है, लेकिन मैंने पीछे जाके देखा भाई वेंटिलेटेड नहीं आती इसके अंदर, लेकिन ये है टॉप वेरिएंट ऑप्शनल, जो कि सिर्फ DCT के साथ आता है। तो वो वाली चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैनुअल में गाइस आपको लिमिटेड चीजें मिलती है कुछ, वो वाली बात है भाई। यहाँ पे देखो वेंटिलेटेड का ऑप्शन मिलता है, दोनों सीटें वेंटिलेटेड मिल जाएगी, साथ में आपको सॉफ्ट टच मिलता है, वो वाली चीजें है, हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी आपको LED लाइट दोनों साइड मिल जाएंगी। लेग रूम गाड़ी में ना बहुत तगड़ा है भाई, बहुत अच्छा,
हेडरूम की अगर बात करते हैं तो हेडरूम देखो, दिखाता हूँ मैं एक बार। कर्टेन्स में ना नीचे कर दिया ताकि भाई आपको लाइटिंग में कोई इशू ना आए। और लेग रूम में दिखाऊं, एक तो भाई सीट है ना, ये आपकी रिक्लाइनर है, जो मैंने आपको पहले दिखाया बूट की वाली उसमें, कि बूट आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये सीट आप ना रिक्लाइन कर सकते हो, और रिक्लाइन भी ना पीछे तक हो जाती है, देखो ये। तो आपका जो एंगल बनता है ना वो इतना अच्छा बनता है। ऊपर से भाई हेडरूम बहुत है, देखो बहुत ऊंची गाड़ी है। आपको वैगनार में भी तगड़ा मिला था, डिफेंडर में भी तगड़ा मिला था। ये देखो भाई, ऊपर से ना लेग रूम देखो, सॉरी हेडरूम, और मेरा ना एंगल देखो, क्योंकि भाई सीट रिक्लाइन हो जाती है तो एंगल इधर तगड़ा बनता है, रिलैक्सिंग वाला, बहुत मस्त। तो वो वाली एक बात हो गई। लेग रूम बहुत अच्छा है, एसी वेंट्स मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट मिलता है, एयर प्यूरीफायर यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको भाई यहाँ पे ना वेंटिलेटर सीट के बटन दोनों डोर से मिल जाते हैं, क्रोम में डोर हैंडल से वो चीज मिल जाएगी। साथ में बीच में आपको मिलता है आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर भी मिलेंगे। सीट की क्वालिटी काफी बढ़िया है, वेंटिलेटेड सीट रहने वाली है। हेडरेस्ट मिलते हैं 2, दोनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छी चीज है। गजब, बहुत मस्त लगती है गाड़ी, एयर प्यूरीफायर वगैरह फीचर भी सारे हैं। तो पीछे भी भाई चलते हैं बाहर। तो भाई HTX ऑप्शनल में ना बहुत सारे फीचर्स एड ऑन मिलते हैं जो कि आपको HTX में नहीं मिलते। वो वाली चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। और गाड़ी की अगर बात करें तो डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम मिलता है, एक अच्छी फ्रेश फील आपको देगा। फीचर गाड़ी के अंदर सारे A to Z, ऊपर से भाई आपका जो बूट स्पेस आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि पीछे वाली सीट रिक्लाइन कर सकते हो, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और बॉक्सी डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा, डिफेंडर जैसा, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और लुक्स वाइज भी ना एक एक चीज़, एक एक एलिमेंट जो लगा रखा है, डिज़ाइन कर रखा है जो, वो भी अच्छा कर रखा है। और सनरूफ भाई बहुत ही बड़ा है, सनरूफ लवर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और भाई ड्राइविंग की बात इसके रिव्यू में करेंगे, जब हम ड्राइविंग करेंगे, गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो हम बेटर समझा पाएंगे। बाकी भाई गाड़ी बहुत मस्त लगी। प्राइस आने के बाद देखते हैं प्राइस क्या आती है। वैसे इंटीरियर एक्सटीरियर गाड़ी का गजब है। तो इतना ही था भाई वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब।